दोस्तों, आपने रामायण को अवश्य ही देखे होंगे, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके शरीर को जल समाधि तक टीवी पर देखे होंगे। लेकिन आपको इसके अलावा रामायण के बहुत सारे रहस्य हैं जो टीवी पर नहीं दिखाया गया था। पर आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण के बारे में बताने जा रहा हूं। आप शायद ही जानते होंगे, तो चलिए जानते हैं रामायण से जुड़े 15 रहस्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, 15 रहस्य में कौन कौन सा रहस्य है, चलिए जानिए आप। जिसमें पहला है, वाल्मीकि से भी पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण धर्म ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन आपको यह जानकर हैरान होगी कि वाल्मीकि जी से पहले प्रभु श्री राम के आनंद तक हनुमान जी ने राम कथा की रचना अपने नाखूनों से एक शिला पर की थी। इस बात का पता वाल्मीकि जी को चला तो उन्होंने उस शिला या पत्थर को जाकर देखा। हनुमान जी के द्वारा राम कथा का वर्णन देखकर हैरान रह गए। फिर हनुमान जी से कहें कि हे पवन सुत, आपसे अच्छा रामायण कथा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता और आपके सामने मेरा लिखनीय कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने सोचा, ये भी तो प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं, उनके अनुसार अगर उनकी रचना की है तो क्या हुआ, यह भी तो मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन है। इसके बाद हनुमान जी की कथा लिखा हुआ पत्थर उसे समुद्र में फेंक दिया और इतिहास में रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि का बात अमर हो गया। दूसरा, गायत्री मंत्र की रचना। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि रामायण में लिखी हुई श्लोक से गायत्री मंत्र की रचना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि 24,000 श्लोक हैं। हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। इन्हीं 24 श्लोक से गायत्री मंत्र की रचना हुई है। तीसरा, किसकी अवतार थे भगवान श्री राम के भाई? दोस्तों, यह सभी जानते हैं, प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन क्या ये जानते हैं कि तीनों भाई किसका अवतार है? लक्ष्मण को भगवान विष्णु सैया शेषनाग का अवतार माना जाता है और भरत और शत्रुघ्न को अतुल को भगवान विष्णु द्वारा धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र शंख का अवतार माना गया है। चौथा, राम की बहन शांता की कथा। मित्रों, आमतौर पर अधिकतर लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के चार पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु यह सच नहीं है। राजा दशरथ के चारों पुत्र के अलावा एक बहन भी थी, जो कि इन चारों भाइयों से बड़ी पुत्री थी, जिनका नाम शांता थी। इनकी माता कौशल्या थी। बाद में राजा दशरथ ने अंग देश के रोमपाद वार्ष्णेय को गोद दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उन दोनों ने उसका पालन पोषण किया और माता सीता के कर्तव्यों को निभाया। बाद में रोमपाद ने शांता का विवाह श्रृंग ऋषि से कर दिया, जिसके जुड़ी कथा बड़ी रोचक कथा है। कथा के अनुसार एक दिन राजा रोमपाद अपनी पुत्री शांता से बातचीत कर रहे थे। उसी समय उसके द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से स्नेह की वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई के लिए राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। परंतु ब्राह्मण की बात राजा रोमपाद की सुनाई न दी। राजा रोमपाद अपनी पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। वह ब्राह्मण को कोई बात न सुनने पर ब्राह्मण को मन में बहुत दुख हुआ और ब्राह्मण वहां से चला गया। ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे, इसलिए अपने भक्तों की अनदेखी पर इंद्र ने राजा रोमपाद पर क्रोधित हो गया और उसके राज में प्रातः वर्षा नहीं की, जिससे उनको खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी। अपनी प्रजा को दुखी देखकर राजा रोमपाद विशेष संग ऋषि के पास गया और उनकी सलाह पर एक यज्ञ किया, जिसके
बाद उसके राज्य में प्रातः वर्षा हुई और पानी से खेत खलिहान भर गया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि से करवा दिया और वह सुख पूर्वक रहने लगा। फिर ऋषि संघ ने अयोध्या नरेश दशरथ के लिए निश्चित यज्ञ किया था। उसके बाद चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई। पांचवा, क्या था सीता स्वयंवर का कारण? रामायण के अनुसार माता सीता ने एक समय बचपन में शिव धनुष को उठा लिया था। उसी समय राजा जनक ने यह तय कर लिया था कि अपनी पुत्री का विवाह कोई वीर पुरुष से करवाएंगे जो इस धनुष को हमारी बेटी की तरह आसानी से उठा सके। यही कारण यह शर्त रखी गई थी, जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता को ब्याह होगी। और वैसे ही हुआ, जो धनुष तोड़ा उसी से माता सीता का विवाह हुआ। छठा, आप ये सभी भी जानते हैं कि भगवान शिव धनुष तोड़ने के लिए रावण सीता के स्वयंवर में पहुंचा था। उस समय सीता के स्वयंवर में बहुत सारे राजाओं भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने वाले रावण अन्य राजाओं की तरफ वह भी उस पर प्रयंचा चढ़ाने में असफल रहे थे। सतमा, शिव धनुष का नाम क्या था? दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को रखा गया था। जो धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से विवाह होगा, जो कि राम ने प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता से विवाह हुआ था। जो धनुष का नाम पिनाका था। आठवां, लक्ष्मण का एक गुदाकेश मित्रों, रामायण के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के लिए वनवास गए तो लक्ष्मण अपने भैया और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से कभी भी नहीं सोए। इसी कारण से राम और माता सीता सो रहे थे तो उसी समय निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि वनवास के दौरान 14 वर्षों में कभी भी न सोएं, अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। लक्ष्मण को मुख से ऐसी बात सुनकर और प्रेम को देखकर निद्रा देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे लक्ष्मण, अगर तुम्हारे बदले में कोई 14 वर्ष तक सोने के लिए तैयार है तब मैं तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ। तब वह लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण के बदले सोने के लिए स्वीकार कर ली और वह पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। 9वां, भगवान कृष्ण का मृत्यु का रहस्य। रामायण में इसे प्रसंग का विस्तार रूप में वर्णन किया गया है कि बाली और सुग्रीव के बीच की युद्ध के दौरान भगवान राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर बाण चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी युद्ध में भगवान विष्णु के अवतार के तहत भेद त्यागने का रहस्य छिपा हुआ था। दरअसल बाली की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी तारा को पता चला कि उनके पति का श्री राम ने पति को छिपकर वध किया है, तो उसने क्रोध में आकर प्रभु श्री राम को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरा पति की मृत्यु हुई ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी मृत्यु होगी। और महाभारत में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी। 10वां, ऋषि राज जामवंत ने द्वंद्व दूर करना चाहते थे, लेकिन उस समय से जामवंत से ज्यादा शक्तिशाली और कोई भी नहीं था। जामवंत को यह बात पता चला कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली राम है, तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे अपने जैसा शक्तिशाली युद्ध करने के लिए आखिर मिल ही गया। परंतु जब वे युद्ध के उद्देश्य से प्रभु श्री राम के पास पहुंचा तो भगवान राम ने यह कहते हुए युद्ध करने से मना कर दिया कि युद्ध करने का समय अभी नहीं है, अपनी पत्नी सीता की तलाश कर रहे हैं। तब युद्ध करने के लिए जामवंत ने राम को बार बार ललकारा
तब राम ने वचन दिया कि मैं तुमको अगले जन्म में इच्छा पूरी करूंगी। फिर अगले जन्म में कृष्ण अवतार लेकर उसकी यह इच्छा पूरी की। 11वां, ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी था हनुमान जी का एक पुत्र। हनुमान जी के बेटे का नाम था मकर ध्वज। हनुमान जी का बेटा एक बहुत शक्तिशाली था। वह मछली से पैदा हुआ था। यह तब हुआ था जब लंका को पूरी तरह जलाने के बाद हनुमान जी अपना पूंछ को समुद्र में डुबा रहे थे। तब मकरध्वज नाम का मछली ने उनका पसीना को निकाल लिया था और उसके बाद उनका पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। 12वां, रावण को रावण नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, रावण को पहले दशानंद के नाम से जाना जाता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और लंका के राजा बनने के बाद एक बार भगवान शिव से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। शिव के द्वारपाल नंदी ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे समय भगवान शिव ध्यान में था। पहले तो रावण को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उसके बाद क्रोध को शांत करते हुए और अपनी बात को साबित करने के लिए और भक्ति भावना को साबित करने के लिए वह कैलाश पर्वत को उठाने लगा, जिस वजह से कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वह क्रोधित हो गए। फिर उसने अपना पैर पर्वत पर टिका दिए। ऐसा करने पर रावण को कुछ हाथ का उंगलियां पर्वत को नीचे दब गया। फिर उसे पीड़ा होने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस अवस्था में तांडव मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करने लगा। तब भगवान शिव सोचने लगे कि ऐसा कष्ट होते हुए भी मुझे शांत करने के लिए कोई साधारण मनुष्य कैसे कर सकता है। फिर भगवान शिव दशानंद के पास गए और रावण को भक्ति देखकर उन्होंने ही दशानंद का नाम रखा रावण, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका दहाड़े तेज हो। 13वां, रावण ने की थी भगवान राम की मदद। मित्रों, यह तो सभी जानते हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिसके बाद भगवान राम ने उसका वध किया था। क्या आप जानते हैं कि एक बार प्रभु राम का भी रावण की सहायता की आवश्यकता पड़ा था। एक बार प्रभु श्री राम सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने रामेश्वर के तट पर पहुंचे तो समुद्र में पुल निर्माण करवाया, लेकिन पुल की निर्माण करवाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, जिसके लिए उनका जग करना पड़ा। जब भगवान राम को पता चला कि यह जग कोई ब्राह्मण या ज्ञानी पुरुष ही करा सकता है, फिर सोच में पड़ गए। सुग्रीव की सलाह पर रावण को निमंत्रण भेजा। क्योंकि रावण ने भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए उसने श्री राम का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जग करवाया भी। रावण यह जग को सिर्फ करवाया ही नहीं, बल्कि यह जग की समाप्ति के बाद भगवान राम को आशीर्वाद भी दिया कि जिस उद्देश्य से यह जग करवा रहे हो वह सफल हो जाएगा। जो कि रावण भली भांति यह भी जानता था कि यह जग से पुल का निर्माण होगा और उसी से युद्ध करने के लिए कर रहे हैं। 14वां, देवराज इंद्र के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। दोस्तों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जो देखने में बहुत भयानक था। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहता था। क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने किस कारण से सोता था? एक बार कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। उधर देवराज इंद्र को इस बात से डर लगने लगा कि कहीं वरदान में कुंभकर्ण इंद्रासन न मांग ले। तब देवराज इंद्र ने सरस्वती से अनुरोध किया कि
वे कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जैसे कि इंद्रासन के जगह पर निद्रासन मांग ले। इसके बाद जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए अपना मुंह खोला, जैसे ही सरस्वती देवी उनके जीवा पर जाकर बैठ गई और वह इंद्रासन के जगह पर निद्रासन मांग लिया और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निद्रासन का वरदान दे दिया। 15वां, पंचमुखी हनुमान। मित्र जानते हैं, युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था। फिर उनको खोजते हुए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, लेकिन द्वार पर अपने ही पुत्र मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा, जो कि पाताल लोक के द्वार पर पहरा दे रहा था। अपने पुत्र को हराने के बाद जब वह पाताल लोक पहुंचे तो पता चला कि अहिरावण की जान 5 दिशाओं में रखे हुए दीपों में बसती हैं। अहिरावण को परास्त करने के लिए एक बार में 5 दिया को बुझाना होगा और इसी समय हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया था। एक वानर मुख, दूसरा गरुड़ मुख, तीसरा ब्राह्म मुख, चौथा नरसिंह मुख, 5वां अश्वमुख। यह पंचमुखी हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपों को बुझा दिया। फिर वहां से भगवान राम और लक्ष्मण जी के जान बचाई। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह की नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।